आज का जो टॉपिक है बहुत विशेष होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है जो परमेश्वर ने दिया है, When the God give you a new beginning, don't repeat your old mistake. जब परमेश्वर आपको नई शुरुआत देते हैं तो अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराओ। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, सो जल्द से जल्द लाइक जुड़ते जाइए, अपने दोस्तों को इनवाइट करते जाइए। कम ऑन, शेयर दिस वर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आइए, जितने जन मेरे साथ हैं प्रार्थना की हालत में चलते हैं, आंखें बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता खुदावंद यीशु राजा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आप महिमा करते हैं, आदर देते हैं, जलाल देते हैं। आप महान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। और मेरे खुदावंद यीशु जी, सच में प्रभु, जैसे बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ मैं हाजिर हो जाता हूँ। और यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आप इस जगह पर हमारे साथ मौजूद हो जाए। यदि शैतान इनके मन को फुसला रहा है तो मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके हृदयों को तैयार करो, इनके कानों को तैयार करें, इनके हृदयों को तैयार करें, इनके स्पिरिट को रेडी करें, ताकि आज के वचन को सुन सके और हम एक साथ सब मिलकर प्रभु आपके नाम को महिमा आदर देने पाए। मेरे परमेश्वर, यस, यू आर प्रेजेंट हियर। आप मौजूद हो चुके हैं इस टाइम। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर एक रुकावट, हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए राइट नाउ। और कोई दुष्ट हमें परमेश्वर का वचन सुनने से डिस्टर्ब न करे। इन द नेम ऑफ यीशु वी प्रे, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, शेयर दिस ब्रॉड। अपने दोस्तों को इनवाइट करते रहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, When the God give you new beginning, don't repeat your old mistake. अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराओ जब परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देते हैं। हालेलुया। आज का विषय सच में आपके लिए एक नई शुरुआत का विषय होने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि जिसने मुझे ये सुंदर समय दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। और सच में खुदावंद अद्भुत और महान परमेश्वर है, जो समय समय पर अपने लोगों को अपने वचन भेजकर उनको इस्तेमाल करता है। और सच में हमारा परमेश्वर महान है। और मैं आप लोगों का भी थैंक्स करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला इस लाइव वीडियो में ज्वाइन होने के लिए, लाइव सेशन में ज्वाइन होने के लिए। और मैं थैंक्स करता हूँ तहे दिल से अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं की बदौलत, जिनकी मेहनत के सदके आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। सो आइए, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए जिदा वचन के लिए चलते हैं। तो बड़ा अहम टॉपिक है, जब परमेश्वर हमें नई शुरुआत देते हैं तो हमें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, याद रखना एक चीज को, हर दिन, हर समय परमेश्वर हमें एक दुष्ट के नई योजना से, दुष्ट के नए प्रभाव से, जो भी उसने हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई होती है, परमेश्वर हर दिन, हर समय हमें उससे बचाते हैं, सेव करते हैं। और जब परमेश्वर आपको सेव करते, जब परमेश्वर हमें सेव करते हैं, तो याद रखना, जिन गलतियों की वजह से हम उस प्रॉब्लम में गए हैं, हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं हमारी जिंदगी में। हम इंसान है, इंसान है, और कहते ना, इंसान गलतियों का पुतला है, कुछ ना कुछ हो जाता है हमसे। लेकिन ये एक बात याद रखना, गलतियों का पुतला है या नहीं है इस चीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम परमेश्वर का स्वरूप जरूर है। आमीन। हम परमेश्वर का स्वरूप जरूर है।
इसलिए इस बात को याद रखिए, आप परमेश्वर का स्वरूप हैं। और यदि परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, यदि परमेश्वर में कोई गलती नहीं है, यदि परमेश्वर में कोई ऐसा कारण नहीं है, तो याद रखना आप में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप में भी कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए, आप में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। So when the God give you new beginning, don't repeat your old mistake. अपने पुरानी गलतियों को मत दोहराओ जब परमेश्वर आपको नई शुरुआत देते हैं। Praise the Lord. हर दिन परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत देते हैं। You know, बहुत से ऐसे लोग थे, आप सोचो, अगर आप इस चीज को समझो तो बहुत से ऐसे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए। बहुत से ऐसे लोग थे जो पिछले आज से पहले या इस जहान से कूच करके चले गए, इस जहान से रवाना हो गए, है ना। बहुत मौका दिया होगा परमेश्वर ने उन्हें। ऐसा नहीं है कि कुछ सारी रूहें पाप में ही इस जहान से चली गई, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सा मौका दिया होगा परमेश्वर ने। लेकिन बहुत से लोग जो जब परमेश्वर ने उनकी गलतियों को माफ किया, जब परमेश्वर ने उनकी प्रॉब्लम से उन्हें निकाला, जब परमेश्वर ने उनकी प्रॉब्लम से उन्हें निकाला, वो फिर से उसी प्रॉब्लम में गए, वो फिर से उन गलतियों को दोहरा के उसी तरह की लाइफ को जीना शुरू हो गए। याद रखना, जब परमेश्वर आपको नई शुरुआत दे रहे हैं तो अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराइए, चिंता मत करिए। बहुत से आएंगे जो आप में गलतियां ढूंढेंगे, इस चीज की चिंता मत करिए, नो प्रॉब्लम। मनुष्य न्याय नहीं है, इस बात को याद रखना। जिन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, मनुष्य न्याय नहीं करेगा, न्याय केवल परमेश्वर करेगा। बस इस चीज को याद रखिए। जो गलतियां ढूंढता है उसमें कितनी गलतियां होगी, सबसे पहली गलती तो उसमें यही है कि वो गलतियां ढूंढ रहा है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली गलती यही है कि वो गलतियां ढूंढ रहा है। बस इस चीज को याद रखिए, न्याय मनुष्य नहीं है, न्याय केवल परमेश्वर करने वाला है। बस इस चीज को याद रखिए, बाकी अपनी गलतियों को मत दोहराइए। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक, गलातियों, नए नियम की ओर चलते हैं हम। गलातियों हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। गलातियों उसका 5 अध्याय, जितनों के पास बाइबल है अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। गलातियों उसका 5 अध्याय, उसकी स्टार्टिंग से जब हम पढ़ते हैं, वर्स 1 से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र होने के लिए उसने हमें स्वतंत्र किया है, आजाद होने के लिए। परमेश्वर हर दिन हमें पाप से आजाद करते हैं, हर दिन अंधकार से आजाद करते हैं, गरीबी, लाचारी, अंधकार, श्राप, एवरीथिंग जो कुछ भी है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं देखना चाहता है, हर दिन हमें वो मौका देता है, नई जिंदगी देता है। इसका मतलब यह है कि हर दिन वो हमें छुटकारा देना चाहता है और देता भी। हालेलुया। लेकिन बाइबल एक चीज कहती है, जब हम आगे पढ़ते, कहता अंत हम इसी में स्थिर रहें और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंसान की? जब इंसान पर प्रॉब्लम आती है तब उसकी वो प्रॉब्लम होती है कि वो उस प्रॉब्लम में जी रहा है। लेकिन जब परमेश्वर उसको उस प्रॉब्लम से निकालता है, यू नो, ये वचन क्या बता रहा है? इसका मतलब ये है कि इंसान फिर से उन गलतियों की वजह से फिर से उसी प्रॉब्लम में जाता है, फिर से उन गलतियों को जब दोहराता है और फिर से उन्हीं प्रॉब्लम में वो चला जाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं देंगे, लेकिन बात यह है कि जब हम फिर से उन गलतियों को दोहराते हैं, हम अपने अभिषेक को,
अपनी स्वतंत्रता को हमें जब परमेश्वर ने आजाद किया है, फिर से हम गुलामी में जाते हैं, फिर से हम उस पाप के अधिकार में जाते हैं, फिर से हम उस बंधन में जाते हैं, फिर से हम उस चीजों में चले जाते हैं जिन चीजों से हमें परमेश्वर निकालते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? याद रखना इस चीज को, when the God give you a new beginning, don't repeat your all mistakes. अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराओ। हालेलुया। हमें पाप के साथ साथ उन गलतियों को छोड़ना रहे। जैसे हम पाप छोड़ते हैं, उन गलतियों को भी छोड़ना है, उन कमियों को निकालना है अपनी जिंदगी में से, ताकि हम उसे दोबारा ना दोहराएं। अगर हम उसे दोहराएं तो हमें जरूरत ना पड़ेगी हमें दोबारा से कि परमेश्वर हमें फिर से उस चीज में से निकाले जिस चीज में से परमेश्वर ने हमें पहले से ही निकाला है। जब हम उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, हम फिर से उसी पाप में जाते हैं, फिर से उसी सजा में जाते हैं, फिर से उसी गुलामी में जाते हैं। अपनी स्वतंत्रता को हम फिर से गुलामी की ओर लेके जाते हैं। जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, हम फिर से उस गुलामी की ओर चले जाते हैं। जिससे हमें परमेश्वर ने आजाद किया है, हम फिर से उसी गुलामी में चले जाते हैं, उसी के अधिकार में चले जाते हैं। और बाइबल एक चीज कहती है, कहता है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। बाइबल में एक चीज लिखी है, वचन कहते हैं शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों की ओर मन लगाता है। सो मेरे ब्रदर, आप टाइप कर रहे हैं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, धोखा क्यों देते हैं, सच क्यों नहीं बोलते? आप लोगों की ओर देखते हैं, इसलिए आप लोगों की बातों की ओर ध्यान देते हैं। याद रखना, जिस दिन आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करेंगे, आपको लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इस चीज में बने रहिए। जिस चीज से आप अगर आपको परमेश्वर ने लोगों से स्वतंत्र किया है, उन लोगों से जो आपको धोखा देते हैं, उन लोगों से जो आपकी कमियों को देखते हैं, उन लोगों से जो आपकी अनॉइंटिंग को कम करते हैं, उन लोगों से जो आपके अभिषेक को खत्म करते हैं, अगर परमेश्वर ने उनसे आपको अलग किया है, तो मेरे भैया आप बार बार उनकी ओर क्यों जाते हैं? जब परमेश्वर ने आपको उनसे आजाद किया है, तो आप बार बार उनकी बात क्यों करते हैं? याद रखना, जब आप बार बार उनका जिक्र करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बार बार फिर से उसी गुलामी में जा रहे हैं। अरे परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, उसने स्वतंत्र किया है, और वो चाहता है कि आप स्वतंत्रता से रहे जिस तरह से उसने आपको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। फिर से गुलामी में जाने की जरूरत नहीं है, और ना परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप फिर से उस गुलामी में जाएं। अगर वो ऐसा चाहता तो आपको स्वतंत्र ही नहीं करता। तो ठीक इस तरह से बाइबल में लिखा कि उसने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है और उसने स्वतंत्र किया है। इसका मतलब यह है कि उसने आपको आजाद किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझे चुगली करने से आजाद किया है, अगर मेरी आदत है कि मैं किसी की चुगली करता हूं, किसी के पीठ पीछे बोलता हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे उस चीज में से निकाला है, और अगर मुझे फिर से वही लोग मिलते हैं जो ये सुनना, ये जानना ज्यादा उनको मजा आता है, फिर से उन्हीं लोगों में मैं फिर से मिलता हूं, फिर से उन्हीं के साथ रिश्ता रखता हूं, तो याद रखना, जिस चीज से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, मैं फिर से उसी की गुलामी में जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है तो परमानेंटली किया है। परमेश्वर कोई काम अधूरा नहीं रखते। बाइबल में एक व्यक्ति है, समसोन के बारे में कितने लोग जानते हैं? याद रखना, समसोन की एक कमी थी, वो बार बार व्यभिचार में जाता, बार बार उसकी कमजोरी लड़की थी। परमेश्वर ने एक बार उससे आजाद कर दिया, दूसरी बार फिर से वो इसी चीज को रिपीट करता है। एंड द बाइबल सेड दैट, वचन कहता है उस पे इतना अभिषेक था और
उसी लड़की के कारण उसकी जिंदगी से वो अभिषेक चला गया, गुलाम हो गया, आंखें फोड़ दी गई उसकी। जब आप फिर से गुलामी में जाते हैं, जिस चीज से परमेश्वर ने आपको अलग किया है, तो याद रखना आप अपनी अभिषेक को खो दें, अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं, अपनी आजादी को आप खो बैठते हैं, फिर से आप गुलाम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उन गलतियों को मत दोहराइए जिनसे परमेश्वर ने आपको निकाला है। जब समसोन ने इस चीज को वापस रिपीट किया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं उसका क्या हश्र हुआ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जो बाइबल में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। पहले से पत्र उसका हश्र हुआ। सो उसी तरह एक, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में लिखा, जब एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है, वो वीरानों में भटकती है, और बाइबल बताती है जब वो फिर से वापस आती है और देखती है कि घर साफ सुथरा है, उसमें कोई नहीं है, फिर से उसको वैसा ही पाती है जैसा उसको वो छोड़ के गई थी, तो वचन कहता है कि वो अपने से भी 7 और बुरी आत्माओं को लेके आती है और उसका पहले से भी बुरा हश्र करती है। जब आप उन चीजों को दोहराते हैं, उन गलतियों को दोहराते हैं, उन मिस्टेक्स को आप दोबारा करते हैं, तो याद रखना आपका पहले से बुरा हश्र होता है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहते। वो आपको आजाद देखना चाहते, इसलिए वो आपको आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए जिस चीज से परमेश्वर ने आपको निकाल दिया है, याद रखना उस चीज में वापस मत जाइए, उस गुलामी में वापस मत जाइए, उस पाप में वापस मत जाइए, उन गलतियों में वापस मत जाइए। हालेलुया। खुदावंद महान है और वो अपनी महानता को बार बार प्रकट करता है। जब कभी मैं और आप गिर जाते हैं, वो उठाता है। जब कभी मैं और आप डोल जाते हैं, वो हमें स्थिर करता है। जब कभी मैं और आप पाप में चले जाते हैं, वो हमें निकालता है। वो दया से भरपूर परमेश्वर है। वो आपको नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता है। बाइबल में लिखा, मैं नाश करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर पापियों का नाश करने के लिए नहीं आए थे, पाप का नाश करने के लिए आए थे। इसलिए उन गलतियों को मत दोहराओ। अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से उस गलती के असर को नष्ट कर दिया है, तो भैया मेरे लिए जरूरी यही है कि मैं उससे मत दोहराऊं। जब आप परमेश्वर में आकर उन गलतियों को दोहराते हैं, याद रखना उन गलतियों का असर रह जाता है, उन गलतियों का असर रह जाता है। हालेलुया। मैं जकी की जिंदगी से एक चीज सीखता हूं। वचन में लिखा, उसकी जिंदगी में एक गलती थी, उसकी जिंदगी में एक मिस्टेक थी, एक क्या कहते हैं, एक पाप था जो वो लोगों से छीन के लेता था। उसकी जिंदगी में ये कमी थी, ये पाप था, ये गलती थी। और बाइबल बताती है जिस दिन यीशु उसके घर में गए, याद रखना जब उसने कहा कि मैं आज से इस चीज को छोड़ता हूं और जिससे मैंने उपद्रव करके या जबरदस्ती मैंने ले लिया ना, उसे 4 गुना वापस कर दो। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जब आप उन गलतियों को दोहराना छोड़ते हैं, जब आप सोचते हैं कि अब मुझे इस गलती को दोबारा नहीं करना है, और सच में जब आप नहीं जाते उन गलतियों की ओर, आपके सामने ऑफर्स भी आते हैं, और जब आप नहीं जाते उन गलतियों की ओर, उद्धार आपकी जिंदगी में बना रहता है। हालेलुया। उद्धार आपकी जिंदगी में बना रहता है। दाऊद की जिंदगी में एक गलती थी, वो थी पाप। पहला पाप उसने किया
उसने उस औरत के साथ व्यभिचार किया। दूसरा पाप उसने कर दिया जब उसने उसके पति को मरवा दिया। जब आप रिपीट करते हैं, याद रखना नुकसान की ओर जाते हैं, उसका मूल्य अदा करना पड़ता है, आप गुलामी में जाते हो। जबकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। हालेलुया। और जब वो आपको आजाद करता है, वो सदा के लिए आजाद करता है। वो सदा के लिए आपको आजाद करता है। वो ये नहीं चाहता कि उसका पुत्र या उसकी पुत्री, उसका बेटा बेटी गुलामी में रहे। नहीं, वो नहीं चाहता है। वो आपको आजाद देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कहता, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया, अंत हम इसी में स्थिर रहे। स्वतंत्रता में स्थिर रहना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता में स्थिर रहना। जकी स्थिर रहा उस चीज में। हालेलुया। बाद में जकी का उस जगह पर जिक्र नहीं आता कि फिर से उसने उस चीज को करना शुरू किया। लेकिन समसोन की जिंदगी में जो उससे एक बार पाप होया, बार बार उसका फिर जिक्र आता है। दूसरी बार वो फिर उसी लड़की के चक्कर में, दूसरी बार फिर वो व्यभिचार में। दाऊद का जिक्र आता है, उसने उसकी पत्नी को अपना बना लिया। फिर से जिक्र आता है कि उसके पति को मरवा दिया। जिक्र आता है, उसने रिपीट किया उन गलतियों को। नुकसानदायक है आपके लिए जब आप गलतियां दोहराते। इसलिए यदि आज कोई आपसे गलती हुई है, आज यदि हमसे कोई गलती हुई है, अगर परमेश्वर ने हमें उससे आजाद किया है, तो प्लीज आप उन गलतियों को मत दोहराइए, ताकि आपको फिर से गुलामी का मुंह ना देखना पड़े, ताकि आपको फिर से गुलामी की जिंदगी को जीना ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने आपको आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। और वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं लास्टली आयत को, कहता है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो, फिर से गुलामी में मत जाओ। फिर से उन गलतियों में मत जाओ, फिर से उस पाप में मत जाओ, फिर से उसी रास्ते पर मत जाओ जिस रास्ते पर से परमेश्वर ने आपको उठा के एक नया रास्ता दिया है। अगर परमेश्वर ने एक नई शुरुआत दी है, तो मुझे पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। क्योंकि जब मैं पुरानी गलतियों को दोहराऊंगा, तो मैं अपनी नई शुरुआत को खो बैठूंगा। मैं अपनी नई शुरुआत को खत्म कर दूंगा। मैं अपने नए रास्ते को फिर से उन पुराने कंकरों को, जो मेरे पुराने रास्ते पर थे, मैं नए रास्ते पर भी उन्हीं कंकरों को डाल लूंगा अपने ही आगे, जब मैं पुरानी गलतियों को दोहराऊंगा। हालेलुया। मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। कहते एक व्यक्ति था और वो जंगल के बीचों बीच रहता है। एक व्यक्ति था और वो जंगल के बीचों बीच रहता है। उधर ज्यादा काम नहीं, ज्यादा वर्क नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। छोटा सा काम करता था वो। उसके पास एक गाय थी जो दूध देती, और जितना वो दूध देती, उससे वो दूध को सेल करके अपने घर का खर्चा चलाता, अपना घर बार संभालता, एवरीथिंग जो कुछ भी वो करता, उस दूध को बेच के जितना भी खर्चा होता वो उसी से करता। और एक दिन अचानक क्या होता है, एक गुरु और शिष्य उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो सफर में थे और उसने क्या देखा कि जंगल के बीचों बीच घर कहां से आया। जब उसने देखा, वो अंदर जाता है और वो आवाज देता है, तो वो व्यक्ति जो उस घर का मालिक होता है वो बाहर आता है। जब वो व्यक्ति उस घर से बाहर आता है और वो गुरु और शिष्य उससे बात करते हैं और वो उससे कुछ खाने की अपेक्षा करते हैं, कुछ पीने की अपेक्षा करते हैं, और वो उनके लिए तैयार करता है, उन चीजों को तैयार करता है। उनके लिए खाने के लिए परोसा जाता है, पीने के लिए पानी दिया जाता है, समथिंग, बहुत सी चीजें जो
उनका रिवाज होगा, रीति होगा, जो कुछ आपके मन में है लगा सकते हैं। और जब उन्हें खाने के लिए दिया गया और उस व्यक्ति ने कहा, उसने कहा कि मुझे लगता है आप बहुत दूर से सफर किए हुए हैं, क्यों नहीं आज की रात आप हमारे घर पे रुको, रेस्ट करो, आराम करो, आप सुबह निकल जाना अपनी मंजिल की ओर जहां आप जा रहे हैं। उस गुरु और शिष्य ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आज की रात इधर रेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। रेस्ट करने के लिए जब निकले और वो आपस में बात कर रहे हैं और उस गुरु ने कहा कि देख, इसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, क्यों ना हम भी इसके लिए कुछ करें। उसने कहा हाँ देखते क्या। तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया, रात के समय में बात कर रहे, उस व्यक्ति को कहा कि बोल हम तेरे लिए क्या करें। कहते कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं कि आप मेरे लिए कर सको। उस गुरु ने उससे पूछा कि आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं। उसने कहा कि बस मेरे पास तो एक गाय है, उसका मैं दूध निकाल के बेचता हूँ और जो उससे कमाई होती है उससे मैं अपना घर का जो गुजारा है वो चलता है और उसी से गुजारा मैं करता हूँ। उस गुरु ने देखा इसके पास गाय है वो एक है, लेकिन इसका जो खेत है वो काफी बड़ा है, ये खेती क्यों नहीं करता है। उसके मन में ये क्वेश्चन था, उसके मन में ये क्वेश्चन था। और जब सोने का टाइम आया तो उसने अपने गुरु ने शिष्य से कहा क्यों ना हम इस व्यक्ति की गाय जो है वो खोल के ले जाएं, चोरी करके ले जाएं। उस शिष्य ने कहा नहीं ये गलत है। उस शिष्य ने कहा नहीं गुरु ये गलत है, उस व्यक्ति का ये गुजारा है, इसी से शायद उसका घर चलता है, ये गलत है, उसको बुरा लगेगा। उसने कहा नहीं, आज रात हम इसकी गाय जो है वो खोल के ले जाएंगे। ऐसा ही हुआ, उठे वो रात को, उसकी गाय खोली और अपने साथ ले गए, चले गए, दूर चले गए। जब वो सुबह व्यक्ति उठता है और वो देखता है उसकी गाय उस जगह पर नहीं है, वो दुखित होता है अपने मन में। और जब वो दुखित होता है अपने मन में, बहुत सी सोचे उसके मन में कि अब मेरे घर का खर्चा जो था, जिससे मेरा खर्चा चलता था, वही नहीं है, अब मैं क्या करूं। दुखी होता है अपने मन में। और वो क्या करता है, उसने देखा है कि अब जो मेरा ये खेत है, चलो मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं। उस व्यक्ति ने आम के पेड़ लगाना शुरू कर दिया उस एरिया में, उस अपने खेत में। और करते करते उसकी इतनी फसल हो गई, इतनी फसल हो गई कि उसका आमों का एक बिजनेस खुल गया। उस पूरे एरिया में, जंगल के बाहर वो सिटी में जाता, उस एरिया में, उस शहर में, उस नगर में वो आम का सप्लायर बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और कुछ सालों बाद उस गुरु का जो शिष्य था, जो अब गुरु बन चुका था, वो फिर से उसी रास्ते से आता है और वो देखता है, उस जंगल में से जब गुजरता है और वो देखता है कि इस जगह तो हम कई सालों पहले आए थे। उसको याद आता है कि हम इस घर में रुके थे, चलो आज चलता हूँ उस जगह पर, वो घर कैसा। जब वो देखता है और वो देखता है जो पहले कुटिया में था, उसके पास अब बड़ा बड़ा घर है, गोदाम है, उसके जो बगीचे ही बगीचे थे। और वो जब मिलता है उस व्यक्ति से और वो उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि क्या आपको याद है कि हम कुछ सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ इस आपके घर में आया था और तब आपके हालात बहुत बिगड़े हुए थे, आपके हालात ठीक नहीं थे। आप उस एक गाय थी आपके पास और उसी से आप खर्चा करते थे, अपने घर का गुजारा करते थे। और जब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि हाँ, उस रात जब आप, मुझे नहीं पता आप सुबह कब गए, जब आप चले गए, मेरी अचानक से भैंस पता नहीं किधर चली गई या चोरी हो गई, कुछ नहीं पता, मेरा घर उसी से चलता था। लेकिन जब मैंने अपनी खेत की ओर ध्यान दिया
अब मेरा खेत जो था वही मेरा कारोबार बना, मैंने आम के पेड़ लगाना शुरू किए। अब मैं बड़ा सप्लायर बन चुका हूं। अब मेरा आमों का बिजनेस है और हर क्षेत्र में, इस नगर के हर क्षेत्र में मेरे आम सप्लाई होते हैं और इसलिए आज मेरा वो बिजनेस है। और उसने कहा कि मुझे दुख हुआ जब मेरी भैंस, मेरी गायें जो थी वो चोरी हो गई या कहीं चली गई, लेकिन यदि वो गुम ना होती, यदि वो चोरी ना होती, तो आज मैं आमों का बड़ा सप्लायर ना होता। अब उस शिष्य को अपने गुरु की बात समझ आई कि गुरु ने क्या सोचा था। यदि उस भैंस को वो उसकी जिंदगी से नहीं निकालते तो ये व्यक्ति आज बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। उसी तरह परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में उस भैंस के रूप में बातें थी उसने निकाल दिया ताकि आप एक ग्रो करें, ताकि आप आगे बढ़े, आप स्वतंत्रता से उस जीवन को जिए, उस बहुशाली जीवन को जी पाए जो जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। और यदि जब तक उस व्यक्ति की नजर उस भैंस में थी, याद रखना उसकी नजर उस खेत में नहीं थी। जब तक उस व्यक्ति की नजर उस भैंस पे थी, वो भैंस को ही चराता, उसी का गाय का दूध निकालता, उसी से वो गुजारा करता जब तक उसकी नजर उसकी गाय पे थी। लेकिन आफ्टर दैट उसकी नजर खेत पे पड़ती है। परमेश्वर भी इसी तरह, जब आप अपनी गलतियों में थे, याद रखना आप एक बड़ा जीवन जीने के लिए आपकी जिंदगी में वो रुकावट थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उस भैंस जैसी बातों को, उस भैंस जैसे जीवन को आपकी जिंदगी से निकाल दिया ताकि एक बड़ी लाइफ को आप अपनी जिंदगी में देखने पाए, ताकि एक बड़े चमत्कार को आप अपनी जिंदगी में देखने पाए, ताकि आप बड़ी टेस्टमनीज को आप अपनी जिंदगी में देखने पाए। तो इसी तरह जब आप उस भैंस रूपी बातों को अपनी जिंदगी में से निकालते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, जब आप दोबारा से उस लाइफ के बारे में नहीं सोचते, याद रखना आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हालेलुया। ठीक उसी तरह हमें उन बातों को, उन गलतियों को अपनी जिंदगी में से निकालना है ताकि हम कुछ बड़ा कर पाए। याद रखना कई बार व्यक्ति बड़ा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो फिर से उन्हीं गलतियों में जाता है जिन गलतियों में से परमेश्वर ने उसे निकाला है। आज क्यों एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बड़ा करने की योजना बनाई है, क्यों उससे वो डिले है, क्यों उसे वो कर नहीं पा रहा है? कारण एक ही है कि बार बार मनुष्य उसी गलती में जा रहा है जो गलतियों को परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में करने के लिए मना किया या निकाल दिया। आदम और हवा अदन की वाटिका से क्यों निकाल दिए गए? गलती थी। पहली बात, हवा ने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। दूसरी बात, उसी गलती को फिर से दोहराते हैं। पहले वो शैतान पे दोष लगाती, इसने खिलाया। आदम हवा पर दोष लगाता है, हवा शैतान पर दोष लगाती है। दोष उस जगह पर गलती थी। रिपीट एंड रिपीट। जब आप रिपीट करते हैं, याद रखना आप अपने लेवल से, जो लेवल परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखा है, आप उस लेवल से स्किप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप उन गलती को दोहराते हैं, स्किप होते, समटाइम डिले होते हैं, समटाइम स्किप होते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना, बाइबल में लिखा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, फिर से तुम उस गुलामी में मत जाओ। हालेलुया। इसलिए डोंट रिपीट योर ऑल मिस्टेक व्हेन द गॉड गिव यू अ न्यू बिगिनिंग। जब परमेश्वर आपको नई शुरुआत देते हैं ना, अपनी पुरानी गलतियों को मत डालो। हालेलुया। आज कितने लोग तैयार हैं ये निर्णय लेने के लिए कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा जो गलतियां मुझसे हो गई। कितने लोग तैयार हैं? आज यदि आप तैयार हैं तो याद रखना
परमेश्वर भी तैयार है एक बलवंत जीवन जीने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, एक जीवन जीने के लिए आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर रेडी है। आज यदि आप तैयार हैं, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, गलतियों को मत दोहराओ, क्योंकि गलतियों को दोहराना परमेश्वर की प्लानिंग को डिले करता है। वो कुछ कामों को रोक देता है आपकी जिंदगी में, अभिषेक को रोक देता है आपकी जिंदगी में, मसा को रोक देता है आपकी जिंदगी में। डोंट रिपीट योर ऑल मिस्टेक। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आइए, जितने लोग मुझे देख रहे थे, अपनी आंखों को बंद करिए। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आंखें बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, खुदावंद यीशु राजा, मैं आपके लोगों के साथ हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। आज यदि मेरे खुदावन हमने गलतियों की वजह से आपसे छिप गए, गलतियों की वजह से जो हम बार बार करते रहे, आपसे हट गए, आपकी योजना से हट गए, हमें क्षमा करिए मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा करिए मेरे खुदावन। हम आज ही से उन गलतियों को अपनी जिंदगी से निकाल दें और हमेशा के लिए डिसएग्री करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम निकालते हैं अपनी जिंदगी में से उन गलतियों को, और उन गलतियों से कहते हैं तेरा हमारी जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग होने दे मेरे परमेश्वर, नई शुरुआत होने दे, ताकि जब आप परमेश्वर ने नई शुरुआत ब्लेस कर अपने लोगों को। वचन कहता है आपने हमें शब्दांतर किया है और हम उसी में बने रहे। आशीष में होने दे मेरे परमेश्वर, आशीष में होने दे अपने लोगों को। तेरी दया, तेरी सामर्थ्य तेरे लोगों के साथ बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाए। इसलिए याद रखना, अगर परमेश्वर ने हमें आजाद किया है तो हमें फिर से गुलामी में नहीं जाना है। When the God give you new beginning, don't repeat your old mistake। अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराइए। बस इस चीज को याद रखिए और मसीह में और आगे बढ़ते जाइए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाए, बहुत टाइट से बढ़ाए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।